ओपी सिंह प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संदीप त्रिपाठी नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एसएम अशरफ नेता सपा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सुशील दुबे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं ओपी जी आपकी तरफ आती हूँ। जब से कार्यकाल शुरू हुआ है, शपथ ग्रहण पे देखिए होर्डिंग पे आप ये ध्यान दीजिए कि उस पे क्या लिखा हुआ था। सुशासन की सरकार है, जिम्मेदारी की सरकार है, नंबर 1 बनाने की दिशा में हम काम करेंगे और एक्शन मोड में योगी आदित्यनाथ दिख रहे हैं। थोड़ी देर पहले इस चर्चा को शुरुआत करने से पहले ही योगी आदित्यनाथ का देखिए एक एक्शन भी आ गया कि पुराने स्टाफ को रिक्रूट नहीं किया जाएगा, नए स्टाफ अब रहेंगे हर विभागों में। संदीप जी, जिस प्रकार से अभी नए की बात हो रही है तो उन्होंने मंत्रिमंडल में भी दिखाया, तो इससे जो भारतीय जनता पार्टी की है पिछली 5 वर्ष की, जिसकी बहुत वाहवाही करके ये चुनाव जीते, जाहिर सी बात है कि ये वो फेल रहा है। चाहे वो मंत्रियों का हटाना हो, नए मंत्रियों को बनाना हो, इनके मंत्रियों का हारना हो, ये बात साबित करता है कि पिछली जो 5 वर्ष की सरकार थी वो भले ही सत्ता में दोबारा आ गई, बड़ी बड़ी बातें करके, गुमराह करके, या कुछ भी जनता ने मैंडेट दिया उनको किसी भी तरीके से, लेकिन ये सच है कि पिछले 5 वर्ष की सरकार जो उन्होंने पहले मैनिफेस्टो दिया था उस पर वो काम नहीं किए। उसपे बहुत सारे वादे हैं, उस पर मैं 4 घंटे डिबेट कर सकता हूँ कि जो है भाजपा ने उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया। आज अगर आप ये कहते हैं कि पुराने नहीं है, तो पुराने की अगर आप बात करते हैं तो 75 ईयर्स का अगर कोई पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स कर सकता है, आप ही कहते हो 75 ईयर्स तक पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स कर सकता है, तो आपका क्राइटेरिया अगले 50 वर्ष के लिए 50 वर्ष का स्टाफ रहेगा, उसके बाद आप स्वैच्छिक सेवानिवृत्त लीजिए। एक चीज अच्छी है संदीप जी कि आप बीजेपी के लिए 4 घंटे डिबेट कर सकते हैं, लेकिन अपनी पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए इसके लिए आप 4 लाइन भी नहीं बोल पाते। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी, मैं ओपी जी के पास चल के जाती हूँ। ओपी जी देखिए, बड़ा एक्शन, मैं आपके पास लौटती हूँ संदीप जी। ओपी जी से मेरा बहुत अहम क्वेश्चन है कि ये बड़ा एक्शन देखिए दिख गया कि आप पुराने स्टाफ को नहीं रिक्रूट कर पाएंगे और एपीएस में देखिए हड़कंप भी मच चुका है, अब अफरा तफरी का माहौल है। देखिए श्रुति जी, पिछला 5 साल जो था 17 से 22, इस पूरे 5 साल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पूरे एक्शन में रहे और हर मामले में एक्शन पर रहे और इसके लिए उन्होंने अपने बराबर मंत्रियों को और अधिकारियों को भी एक्शन में रखा। और एक्शन में रखा ही नहीं, उनके काम काज का, उनके परफॉर्मेंस का वो स्वयं उस चीज को देखते थे, निरीक्षण करते थे कहाँ क्या काम हो रहा। और यही कारण था कि 2017 में चुनाव के पूर्व जो हमारी पार्टी ने जन कल्याणकारी संकल्प पत्र रखा था जनता के सामने, उसका योगी जी ने बराबर प्रयास किया कि हम उसको पूरा करें जनता में। देखिए श्रुति जी, ऐसा है कि एक भ्रांति होती है, एक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री या अधिकारी जो बन जाता है, वो पिछली सरकारों में ऐसा लगता था कि वो बहुत बड़े पावरफुल और उनकी मर्जी से सरकारें चलती है। लेकिन योगी जी ने यह साबित कर दिया कि वह उत्तर प्रदेश के मुख्य जनसेवक के रूप में काम कर रहे हैं। उनके सारे मंत्री और अधिकारी जनसेवक के रूप में काम कर रहे हैं और यही कारण था, चाहे वो कोविड-19 का मामला हो, आप देखिए जनसेवक के रूप में उन्होंने 75 में से 63 जिलों का दौरा किया। और दौड़ा करना एक मुख्यमंत्री के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। दौड़ा उन्होंने किया तो ये देखा कहाँ ऑक्सीजन की कमी है, कहाँ वेंटिलेटर की कमी है, कहाँ जो सरकारी जो योजनाएं या सरकारी जो सुविधाएं जनता को दी जा रही। इस बार ओपी जी सवाल मेरा है कि योगी जी तो फुल एक्शन में लग रहे हैं, सरकार जिसको जनादेश देकर जो आई है जनता के लिए वो सोच रही है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आपके मंत्री और अधिकारी अगर फुल एक्शन में थे तो इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखती हूं आपके, क्योंकि सरकार को हर जगह पे जहां पे क्वेश्चनेबल होना पड़ा, जहां पर उनको उत्तर देना पड़ा, उसके पीछे तो मंत्री और अधिकारी ही थे ना। देखिए ऐसा श्रुति जी, मैं आपकी बात से इनकार नहीं कर सकता, मंत्रियों और अधिकारियों से भी त्रुटि हुई होगी, मैं इस चीज को मानता हूं, लेकिन मुख्य चेहरा मुख्यमंत्री, सुने, मैं मानता हूं हुई, थोड़ी बहुत त्रुटि हुई हो, लेकिन आप ये देखिए ना कि मुख्यमंत्री जी ने कैसे इन मंत्रियों और अधिकारियों से 5 साल उन्होंने जनसेवक के रूप में काम लिया, काम कराया। और यही कारण है कि जो उत्तर प्रदेश विकास के मामले में
पूरे देश में 43 मामलों में प्रथम स्थान रहा। और अर्थव्यवस्था में जब 17 में हमारी सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश 6वें स्थान पर था। जब 22 में हमारी सरकार जब बनने जा रही है तो दूसरे स्थान पर है। मेरा कहने का मतलब यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का यह बराबर प्रयास है कि अगला 5 साल जो हमको मिला है वो चुनौतीपूर्ण है, चाहे वो विकास का मामला हो, कानून व्यवस्था का मामला हो, अर्थव्यवस्था का मामला हो या जन कल्याणकारी योजनाओं का मामला। देखिए हमारी जीत में बहुत बड़ा हाथ जो रहा वो जन कल्याणकारी योजनाओं का था, और जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर आम आदमी तक वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इसकी जो है रिपोर्टिंग आप लोगों ने स्वयं किया। इस बार उन्होंने मंत्रियों को, अधिकारियों को, दोनों को निर्देशित किया है कि चाहे वो मंत्री हो या अधिकारी हो, उसका 100 दिन का, 6 महीने का और 1 साल का पूरा परफॉर्मेंस देखा जाएगा। और उनको जो प्राथमिकताएं दी गई है तो वो 2-3 प्राथमिकताएं बिल्कुल ठीक है। ओपी जी मैं आपके पास आती हूँ। एसएम साहब भी हमारे साथ जुट हुए हैं। देखिए अब बिल्कुल सख्ती बढ़ती जा रही है एसएम साहब योगी आदित्यनाथ के द्वारा। उन्होंने 5 साल के अपने रिपोर्ट कार्ड को एनालाइज बकायदा किया है एक एक पॉइंट पर कि क्या कमियां रह गई थी और किस डिपार्टमेंट से किसके द्वारा वो कमियां रह गई थी। इतनी कमियों को बारीकी से अगर निगाहें गड़ा कर देख रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं तो फिर तो टफ चैलेंज हो गया आपके सामने। ये सवाल मुझसे किया आपने? जी जी हाँ, तो देखिए अब ठीक है, आज ओपी सिंह साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इन्हीं मुख्यमंत्री साहब ने, माननीय योगी जी ने 19 सितंबर 2020 को यह आदेश पारित किया था कि तकरीबन अगर सरकारी नौकरियां और शिक्षकों को शामिल कर लिया जाए तो 5 लाख पद जो है वो रिक्त हैं जिसको भर्ती जो है की जा सकती है। और उन्होंने आदेश किया था कि अधिकारी 1 हफ्ते में रिपोर्ट दें और 6 महीने के अंदर हम भर्ती करेंगे। क्या बताइए 2020 के बाद से कोई भर्ती हो पाई? तो सवाल इसका नहीं है, ये खुशफहमी की चीज नहीं है। आप तो चौथा स्तंभ हैं, आप मीडिया हैं, आपकी निगाह उस पर बनी रहेगी। और अभी चूंकि आज उनका एक स्टेटमेंट है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, हमको वक्त देना चाहिए कि क्या पिछली गलतियों से सीखा, उन्होंने नहीं सीखा। आके वादा कर लेना, वादे को पूरा करना, दोनों 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। और ये जो बातें मैं कह रहा हूं वो आपको ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, बाकायदा इसकी विस्तृत रिपोर्ट अमर उजाला ने 19 सितंबर 2020 को छापी थी कि मुख्यमंत्री ने आदेश किया है। तो बात इसकी नहीं कि आपने क्या कहा है, बात यह कि आप क्या करेंगे। तब भी 5 लाख पद खाली थे और आज भी आपके अनुसार 5 लाख पद खाली हैं। सारे विभागों को आपने बता दिया कहां कितने कितने पद रिक्त हैं। अच्छी खासी पुलिस की भर्ती 1.5 लाख से ज्यादा करीब वहां है। शिक्षकों में तकरीबन 1.5 लाख के आसपास है। 69,000 की भर्ती आज भी जो है उसमें अधर में चल रही, उसका होगा क्या पता नहीं है। और जहां तक सवाल भ्रष्टाचार की जो आप बात कर रहे हैं या मंत्रियों को जो सरकार को निर्देश किया है, यही मुख्यमंत्री साहब थे, इनके नीचे 4 बड़े मंत्री का मैं नाम लेता हूं। सिद्धार्थ सिंह साहब रहे हों, चाहे वो महेंद्र सिंह साहब रहे हों, चाहे वो श्रीकांत शर्मा रहे हों, इनके विभागों में बाकायदा घोटाले हुए। आज आपने उनको हटाया तब जब आपके राष्ट्रीय नेतृत्व ने उसमें हस्तक्षेप किया है। आज उन्होंने जब तय किया कि नहीं, इन मंत्रियों को सरकार में नहीं रहना चाहिए, लेकिन आप एक ऐसे मुख्यमंत्री थे कि आपने उनको बदल के दूसरा विभाग दे दिया। आपको उनको हटाने की हिम्मत नहीं हो पाई। तो मेरा कहने का मतलब है अभी ज्यादा, आज पहला दिन है, बहुत ज्यादा मैं अगर क्रिटिसाइज करूंगा तो मुनासिब नहीं है, लेकिन पास से कोई चीज दिखी जाती है। पास्ट में ऐसी कोई कारकर्दगी आपकी नहीं जिसको अप्रिशिएट हम करें, लेकिन अगर अपने ही कुकर्मों से आपने कुछ सीखा है तो आगे उसको ठीक करने की कोशिश करें। और जो काम आप अच्छा करेंगे, जनता के हक में करेंगे, डेफिनेटली हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन स्टेटमेंट हमारे लिए कोई मानी नहीं रखता आज की डेट में। ये एक ऐसी है बयान की ठीक है आप आए, आपने एक बात कही है और एक चर्चा बन गई, उस पर हम बैठ कर डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन पीछे आपने कुछ किया नहीं। जब आपने किया नहीं है तो उस पर हम इस लायक भी नहीं कि आपको हम इस पर कह सके कि हाँ साहब ऐसा करेंगे आप। मतलब ओपी जी कहने से नहीं फर्क पड़ता है, बातें तो बहुत बहुत कही थी। और मुझे एक स्टेटमेंट और याद है योगी आदित्यनाथ जी का, उन्होंने कहा था कि हमारे पास रिक्त भर्तियां बहुत हैं लेकिन हमारे पास एलिजिबल कैंडिडेट्स नहीं हैं। जबकि एलिजिबल कैंडिडेट्स का तो हमने आंदोलन देखा, चाहे वो 12,460 के हों, चाहे वो अनुदेशक 69,000 आरक्षण वाले हों, चाहे 69,000 बीपीएड वाले हों, टीजीटी पीजीटी वाले हों, बीपीएड जिसको खेल अनुदेशक की आप बात कर रहे हैं उनकी हो। मैंने तो रिक्तियां भी बताई वो ग्राफिक्स के जरिए। तो एलिजिबल कैंडिडेट्स और बहुत सारे तो ऐसे हैं सर कि जिनको कोर्ट से परमिशन मिल गई है, उसके बावजूद भी आपके अधिकारियों ने नियुक्ति नहीं दी है और वो भटकते हैं, वो एससीईआरटी पे, इलाहाबाद पीएनपी पे वो आए दिन धरना प्रदर्शन करते हैं। ओपी जी देखिए श्रुति जी, मेरा ये कहना है
कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में पहली सरकार थी जिसने अपने सरकारी कामकाज का प्रत्येक वर्ष रिपोर्ट जनता के सामने रखा। समाजवादी पार्टी की बसपा की सरकार थी, क्या आपने कभी जिंदगी में उनका 5 साल का सरकार का रिपोर्ट कार्ड देखा? और 2022 का जो चुनाव हम लड़े उसमें हम बार बार इस बात को कहते थे। आप ये बताइए ओपी जी कि आपने कहा था कि 5 लाख नौकरियां आपने दी थी, और वो नौकरियां आपने एक बार भी क्यों नहीं साइट पे अपलोड की कि किस विभाग में आपने कितनी नियुक्तियां दी थी? बल्कि कई बार तो इस पे क्वेश्चन भी उठा, कई बार सवाल भी उठा, हमने सवाल भी पूछा, आपने एक बार भी साइट पे अपलोड नहीं किया कि किन विभाग में कितनी नियुक्तियां आपने दी हैं, और 5 लाख का आंकड़ा आपने कैसे निकाल लिया? नहीं, और 2 साल पहले बोल रहे हैं 5 लाख कि हमारी सरकार प्रत्येक वर्ष रिपोर्ट कार्ड जारी करती थी और जितनी नियुक्तियां हुई है विभागवार, किन विभागों में कितनी नौकरियां सरकारी मिली है, उसका स्पष्ट आंकड़ा जो है दिया गया है, बताया गया। पुलिस विभाग में कितना दिया, शिक्षा में कितना हुआ, स्वास्थ्य विभाग में कितना दिया, ये सारा ऐसा नहीं है, ये जो दूसरी सरकारों की तरह गप खाने की नहीं है। और श्रुति जी, जो लोग आज इस पर सवाल उठा भाई 19 सितंबर के बाद से आपने कौन सी भर्तियां की 2020 के बाद से थी? तो 2 साल पहले जो आपने बयान दिया था, मुख्यमंत्री ने कहा था, तो किया क्या आपने? भंग कर दिया था। आपको कोई उसके बाद जवाब नहीं है। तो साहब तभी तो आपको चुन के लाया गया। पिछली सरकार अगर इतनी अच्छी होती ओपी जी तो आपको चुन कर क्यों लाते सरकार में? हमारी सरकार में अरे आप उसको हटा दीजिए मैम, एक भी नियुक्ति के आप उसको हटा दीजिए। जो इनका बयान है वो 9 सितंबर 2020 के बाद का, उसके बाद क्या किया इन्होंने? और जितने लोगों को जिससे नौकरी मिलनी चाहिए उतनी मुझे दी गई अफसोस है। होता है कि ऐसी बात नहीं है, पास में इनकी पत्रकार तरह रहे थोड़ा था और ऐसा इनके पर्दा परिवार डालने की के कोशिश कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री के अच्छी बात परिवार नहीं के है। 5 जो लोगों कमी के उसको लेटर मानिए पैड पर जिसका नाम कि दिया हाँ, गया आपके मंत्री उसी भ्रष्ट को थे। नौकरी मिली। साहब सतीश द्विवेदी के भाई को भी तो नौकरी मिल जाती है। हटाना पड़ा अपनी ओपी जी, जेवर और सतीश जमीन द्विवेदी के बेचा भाई को भी तो इतना बड़ा नौकरी मिल घोटाला हुआ, जाती है श्रीकांत ईडब्ल्यूएस के शर्मा के गुण गा तहत। रहे थे, ईडब्ल्यूएस के तहत सतीश द्विवेदी के भाई श्रीकांत को भी शर्मा तो के नौकरी गुण मिल गा रहे थे, आज जाती है। उनको आपको हटाना पड़ गया। मिलती है। चलिए ठीक है, सिद्धार्थनाथ सिंह आके झूठ बोल रहे थे, आज आपको उनको मैं हटाना आती पड़ हूँ आपके गया। पास। तो हटाए प्रदीप भी तो संदीप जल जी मैं आ रही शक्ति हूँ। मंत्री को आपको हटाना ठीक पड़ है, गया। मैं पहले राउंड की डिस्कशन में एक बार मैं सारे गेस्टों के पास इंट्रोडक्शन ले लेती हूँ, फिर हम उसके बाद चलते हैं बहस की तरफ। सुशील जी देखिए, जो एक्शन लिया गया योगी आदित्यनाथ की तरफ से वो बहुत ही अच्छा एक्शन लिया गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कहने और करने में अगर डिफरेंस ना पैदा हो तो फिर ये वाकई स्टेप दमदार होगा। श्रुति जी, आदित्यनाथ योगी जी ने 25 को शपथ ले ली है, तो सबसे पहले मैं आपके प्रतिष्ठित समाचार चैनल पर आदित्यनाथ योगी जी को बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं। देखिए, पिछला कार्यकाल योगी जी का जो था वो होना था मनोज सिन्हा जी को, मुकद्दर किस्मत भाग से योगी जी आ गए, फिर पूरा 5 साल उनका दिल्ली का प्रेशर, केशव मौर्य का प्रेशर, सिस्टम का प्रेशर, और योगी जी ने खुद इस बात को स्वीकार किया अभी 2 दिन पहले किसी बातचीत में कि मुझे प्रशासनिक अनुभव नहीं था। हाँ। मैंने इन 5 सालों में बहुत कुछ बड़े नज़दीक से देखा, और ये बात सच भी है। उन्होंने बिल्कुल सत्य कहा, बेशक सत्य कहा कि जो जनता दरबार होता है अगर उसको आप ढंग से लागू कर दें, जनता दरबार का क्रियान्वयन कर दें, तो वो असली बात बताता है, वो असली फीडबैक देता है, बिना डरे अच्छे तरीके हो जाए तो वो फिर बताता है सिस्टम के चीफ को, जैसे योगी जी को, कि जमीन पर क्या है, ग्राउंड पर क्या है। पिछली बार योगी जी ने महसूस तो किया, लेकिन उन तक सिस्टम जो फीडबैक दे रहा था वो इस टाइप का दे रहा था कि राजा बोला रात है, मंत्री बोला रात है, हाँ। संतरी बोला रात है, हाँ। अधिकारी बोला रात है, ये सुबह सुबह की बात है। इस टाइप का सिस्टम था उनका। अब उन्होंने चूंकि 5 साल हर चीज को बड़े जबरदस्त, अच्छा उनका अगर थोड़ा सा 5 साल में कहीं डिस्टर्बेंस ना हुई होती तो करीब 13-14 मंत्री उनके नामी मंत्री हारे हैं। उनके डिप्टी सीएम जो पूरे 5 साल व्याकुल रहे मुख्यमंत्री बनने के लिए, जिनका प्रेशर बराबर हो रहा योगी जी के ऊपर, वो हार गए। अब जो मजबूरी हो दोबारा बन गए, उनको भी बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। तो ये दिल्ली का प्रेशर है क्या अभी मैं आपको बता रहा हूं, मैं वहीं पर आ रहा हूं। आप सोचिए योगी जी ने इस प्रेशर पे, अगर ये योगी जी का इस बार ईश्वर ना करे
कोई चीज आती है तो योगी जी हर बात को जानते हैं। योगी जी ने समझ लिया कि कोरोना में क्या प्रॉब्लम आई, शिक्षक में क्या प्रॉब्लम आई, भर्ती में क्या प्रॉब्लम आई, कानून व्यवस्था में क्या प्रॉब्लम आई, और जो आम देखिए लाभार्थी और ये सब चीजें तो दिल्ली की हैं, करेक्ट। लेकिन जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में क्या प्रॉब्लम आई, इसको योगी जी ने बड़े नजदीक से देखा है और वही उन्होंने अपनी बातचीत में कहा और वही एक्शन उनका जो सामने आया है। अच्छा, अब आप देखिए श्रुति, जो आपने सवाल किया, आज तक मैंने तो नहीं देखा कि इतना बड़ा मेगा शो किसी प्रदेश के शपथ ग्रहण में हुआ हो। कभी ना भी सर, थोड़ी दिन पहले उत्तराखंड का भी शपथ ग्रहण देखिए कितना नॉर्मल तरीके से हुआ। मैंने दिल्ली का शपथ ग्रहण, मोदी जी का शपथ ग्रहण इतना बड़ा मेगा शो नहीं था, जिसमें संतु भी हो, जिसमें लाभार्थी भी हो, नहीं लाभार्थी भी हो, बेरोजगारी भी हो, उद्योगपति भी हो, वो बम्बई के सारे एक्टर भी हों, अब जितने जो पूरे विभाग तक से लोग बुलाए गए हों, तो ये तो लग रहा था जैसे कोई ये शपथ ग्रहण ऐसा नहीं था। लेकिन दिल्ली के किसी, देखो रणनीति तो सब दिल्ली से बनती है, तय सब दिल्ली ने किया, शपथ ग्रहण सब दिल्ली ने कराई। अगर दिल्ली का प्रेशर नहीं होता तो केशव मौर्य जी डिप्टी सीएम नहीं होते। लेकिन अब दिल्ली का जो भी है सिस्टम, तो ये चीज योगी जी समझ चुके हैं। इसीलिए योगी जी ने कहा है, ऐसे तो मोदी जी ने भी कहा था 14 में कि वो कोई पीए नहीं रखेगा जो अपना परिचित का पीए होगा। अगर आपको याद हो तो प्रधानमंत्री बनते पहला उनका आदेश था सेम एक्शन कि मैं कोई पीए, तो उसमें शायद आदरणीय राजनाथ जी का भी पीए का कुछ मामला आया था, कोई मंत्री थी उनके भी किसी पीए का मामला आया था, केंद्रीय मंत्री थी जो भी थी, तो ये चीजें वो चल रही हैं। लेकिन इसमें मेरा ये मानना है, मेरा ये डिफरेंस मतलब कोई क्या कहते हैं, अगर स्टाफ, अगर आपका कहने का मतलब ये है सुशील जी कि अगर स्टाफ नया आता है, नहीं मैं यहाँ पर थोड़ा, हाँ तो कोई डिफरेंस नहीं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, जैसे हमें खबर मिली है कि कोई डिप्टी सीएम ने, शायद ब्रजेश पाठक जी ने, शायद किसी ने तो ये कहा, मुझे नहीं अभी कंफर्म है, कि स्टाफ वही रहने दिया जाए। देखिए स्टाफ जो 5 साल जब बड़े, जैसे ब्रजेश पाठक जी बड़े मिलनसार मंत्री रहे, उनने काफ़ी काम किए, जो जनता से अलग रहे उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई स्टाफ आए कोई जाए। जो उनका स्टाफ होता है, पर्सनल स्टाफ होता है, वो उन लोगों को पहचान जाता है कि कौन खास है, कौन नीडी है, कौन बीजेपी का वर्कर है, कौन फ्रॉड है, कौन असली है, कौन नकली है। तो वो 5 साल में लगभग अपने मंत्री को बता देते कि भैया वो आए थे। तो मंत्री को ये सहूलियत रहती है कि उनका स्टाफ पहले ही चाय पानी पूछ के उनको संतुष्ट कर देता है। तो एक सम्मान भी बड़ी चीज होती है। अब एकदम से पूरा स्टाफ बदल जाएगा तो 1 साल तो कम से कम स्टाफ को मंत्री को और मंत्री को स्टाफ को समझने में वक्त लगेगा। मतलब आपके कहने मतलब है कि स्टाफ पुराना ही रहना चाहिए? नहीं, पुराना उतना रहे जो रिक्वायरमेंट हो। देखिए जो स्टाफ वो करता था ये भी करेगा। अंडर हैंड कौन क्या करता है तो सब जानते हैं। 1 साल क्यों खराब किया जाए? जो नीडी जो मंत्री का अपना स्टाफ है, जिससे मंत्री का मेंटल लेवल और स्टाफ का मंत्री जिससे वो कोऑर्डिनेशन बैठा हुआ है, तो उनको रहने में क्या बुराई है, क्या दिक्कत है? अगर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये जो तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी का क्या रीजन क्या है, कारण क्या है? तो पहले तो मैं देखता हूं कि पहले विभाग बटे, फिर सीएम योगी जी खुद अपना देखते हैं कौन मंत्री कौन अपने अधिकारी रखते हैं, कौन हटाते हैं पिछले 5 साल वाले। अगर वही उनके अधिकारी हैं तो फिर जो डिप्टी सीएम मांग रहे हैं या जो लोग मांग रहे हैं तो उनको भी देना चाहिए। तो फिर उसका औचित्य क्या रह जाएगा? फिर तो पूरा का पूरा बदलना चाहिए। मतलब अगर मंत्रियों के ऊपर चाबुक चलाए तो अधिकारियों के ऊपर भी तो चलाइए। नहीं तो अपना भी तो स्टाफ बदलना पड़ेगा। तो तमाम चीजें उसमें आएंगी ना। और दूसरा श्रुति जी, मेरा एक मानना है, मैं दूसरी पारी में कही तो कह दूं कि जो जगह खाली है ये गंभीर चिंता का विषय है, बहुत गंभीर है। अब योगी जी, आदरणीय योगी जी, माननीय योगी जी को फुल हैंड मैं अभी नहीं कहूंगा, लेकिन वो बहुमत के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हो चुके हैं। जो बैकलॉग है, जो खाली है, जैसे मैंने अभी आपने आंकड़े दिखाए तो मैंने एक आंकड़ा नोट किया, 8085 लेखपाल के पद खाली हैं। और श्रुति जी मैं बता दूं, भारत समाचार के चैनल से, भारत समाचार ने बात बहुत उठाई है, असली जो बवाल होता है, असली जो कानून व्यवस्था भंग होती है वो गांव की मेड़बंदी से होती है। करेक्ट। 1-1 फुट के लिए फावड़े चल जाते हैं, लाठी चल जाती है और पुलिस वहीं से बदनाम भी होती है, वहीं से नाम भी करती है, पुलिस वहीं से उगाही भी, सब कुछ वहीं से होता है। और लेखपाल मूल होता है, लेखपाल उस कानून व्यवस्था का मूल होता है। उसने इंच भर इधर नाप दी गलत तो लफड़ा, उधर नाप दी तो लफड़ा। और लेखपाल की जब भर्ती होगी तो कम से कम इसमें बहुत कुछ से सुधार आएगा।
जब खाली है तो जो लेखपाल गया उसका समय कम है, उसने जैसा चाहा काम कर लिया, पैसा करके वो बात करके तमाम चीजें आती रहती हैं। लेखपाल सर